हेलो गाइस। और खरना का हम प्रसाद बना रहे हैं यहाँ पे। और हस्बैंड मेरे फल वल सब लेने गए हैं, क्योंकि कल ना जैसे धुल के देखिए कुछ स्टोर में मैं रखी हूँ, मेरा दौरा परात और सब है। और बाकी आप लोग हॉल में देख सकते हैं वहाँ पे। और बाकी क्योंकि धुलना भी होता है ना, तो फिर और हमारे यहाँ हाट संडे की लगती है, तो हाट में ही सब कुछ मिलता है, तो इसीलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप सभी लोग को जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और छठी मैया सूर्य देवता आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको खुश रखें अपने परिवार के साथ। तो गाइस, यहाँ मेरी खीर बन गई है और ये मैंने नया गैस चूल्हा लिया था, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पे मना रही हूँ छठ पूजा अकेले। तो कई लोगों के मन में होगा कि क्यों अकेले कर रही, क्योंकि गाइस ये ना जैसे सेशन के बीच में मिड सेशन में पड़ता है छठ पूजा, तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हम बनारस जा पाएँ। खुद तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन बच्चों का ना पढ़ाई थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। और जाएंगे तो कम से कम आप मतलब 10 दिन के लिए तो जाइए ही, और इसी बीच में ना ओलंपियाड वगैरह के एग्जैक्ट टेस्ट होते हैं ना, तो बच्चों का वो मिस हो जाता है हर बार ही। तो इसीलिए इस बार हम लोग नहीं गए थे, और कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे, तो उस वजह से भी। और इस बार जब मैं ना घर से आई थी ना गाइस, मतलब मैं ये जो बात बोल रही हूँ वो मेरे मन में कहीं घर कर गई है। जब मैं ना अपने भाई की शादी से लौटी थी ना, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना मतलब मेरा वो टाइम मैं भूलती नहीं हूँ। और मुझे लगता है ना कि वैसा टाइम लाइफ में कभी ना भगवान करे, बस मैं यही मनाती हूँ। इतनी ख़राब मेरी हालत थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं मैं रहूँगी नहीं, इतनी बुरी कंडीशन थी, मैं चल नहीं पा रही थी। और फिर उस हालत में जब मैं ट्रैवलिंग की ना, क्योंकि हम लोग का रिज़र्वेशन हो चुका था, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम रुक जाओ, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं पंतनगर जाऊँगी तो सही हो जाऊँगी। तो उस टाइम जो मैंने ट्रैवलिंग में सफ़र में झेला है तबीयत ख़राब की वजह से, तो अब ट्रैवलिंग से ना मुझे डर सा लग गया है। ये भी एक मेन कारण था कि मैं नहीं गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा प्रसाद बन गया था। तो पारण करने से पहले ना हम लोग अग्नि देवता को मतलब जो भी खाते हैं ना वो अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। तो जो जैसे मतलब मेरे यहाँ होता है, मैं अपनी सास को देखी हूँ, मैं वही रिचुअल सब फॉलो करती हूँ। ये रीजन वाइज ना गाइस सबके यहाँ की कुछ कुछ परंपराएं हैं जो चेंज होती रहती हैं। तो इसमें ना उपली जो गाय के कंडे होते हैं उसको और कपूर जाल डाल के हम लोग जला देते हैं, थोड़ा घी भी मैंने डाला था, और उसी में खाने का जो कुछ भी है डाल देते हैं, और फिर उसके बाद तब हम लोग खाते हैं। तो खरना के दिन का है, मैं प्रसाद बनाई थी। वैसे तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा खीर नहीं खा पाती हूँ मीठे होने की वजह से, तो मैं ना थोड़ा सा घी और गुड़ खा लेती हूँ। और खीर प्रसाद है तो वो तो खाते ही हैं थोड़ा सा, और ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया था तो मैं अपनी फ्रेंड के घर भिजवाई थी, और फिर भी बच गया था, मेरे हस्बैंड खाए। और बहुत ही टेस्टी बनती है खीर गाइस, और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसा मेरी नंद लोग बोलती हैं कि तुम बहुत अच्छा बनाती हो। गाइस, आज है छठ का डे 3, और अभी मैं ना खरना बनाने के लिए रेडी हो गई। खरना सॉरी ठेकुआ बनाने के लिए सब लोग सो रहे हैं, हस्बैंड गए हैं वॉक पे। और ये सब देखिए, सब चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली हैं कि बार बार उठना ना पड़े, और नहा धो के मैं आ गई हूँ। और चलिए फटाफट से ठेकुआ बनाते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ठेकुआ बनता है। तो यहाँ ना मैं प्रसाद चढ़ाने वाला ठेकुआ खुद से बनाई थी, और फिर और भी ठेकुआ जैसे जो बांटने के लिए भी काफ़ी बनाने होते हैं ना, तो वो मैं बुला ली थी अपनी फ्रेंड को। 2-3 लोग आ गई थी, एक भाभी जी, मतलब 2 लोग और आ गए थे, मेरी फ्रेंड और एक और भाभी जी, तो थोड़ी सी हेल्प हो गई थी। प्रसाद में क्या है गाइज ना, इसमें बहुत नियम होता है कि नहा के बिल्कुल शुद्ध साफ़ कपड़े, स्वच्छ कपड़े ही पहन के, और व्रत है बिना कुछ खाए पिए है तभी प्रसाद बनता है। तो मैं बोली थी कि मैं बना लूँगी, फिर वो लोग बाद में आए थे। फिर खाना बनाने मतलब ठेकुआ बनाने के बाद ना बनाते बनाते ही 9 मुझे बज गया था। फिर मैं चली गई थी सबका नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी है सबकी,
तो मैं सोची कि नाश्ता बना के दे देती हूँ, फिर फ्री होके ना ठेकुआ बनाएंगे, फिर वो लोग भी आ जाएंगे, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। और गाइस आज सुबह ना बहुत अच्छी धूप निकली थी, लेकिन वो चक्रवात के कारण ना बिल्कुल सूर्य देवता ना बादल में छिपने लगे, और शाम के टाइम तो ऐसा हो गया था ना कि सूर्य देवता दिखे ही नहीं। पहली बार ऐसा हुआ था चक्रवात के ही कारण, और हर जगह ऐसा हुआ था। कई जगहों पे तो मेरी दीदी जहाँ रहती है ना, वहाँ तो बारिश भी हो रही थी। तो मतलब पता नहीं कैसा मौसम हो गया है। और जैसे सूर्य देवता को देख के जल दीजिए, अर्घ दीजिए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और यहाँ मैं ना गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम करी थी उसको कि वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वो जैसे थोड़ा चक्के टाइप में फॉर्म में मिला था ना, तो उसको मेल्ट करना, और फिर गर्म था तो हाथ से भी नहीं कर सकती थी। फिर जब ठंडा हो गया तो मैंने उसको मसल के और फिर छान के डाला था। तो ठेकुआ तो काफ़ी अच्छा बना था गाइस। और अकेले ही थे तो मतलब मुझे ना शांति चाहिए होती है, जैसे कि मैं शांति से ना कितना भी टाइम लगे मैं आराम से करती हूँ, मुझे कोई ऐसी घबराहट नहीं होती है। और वर्कलोड मुझे ना काम कितना भी रहे, मैं अगर शांति है ना, कोई बोलने वाला टोकने वाला या कुछ बड़बड़ करने वाला नहीं है, तो मैं आराम से कितना भी काम अकेले कर सकती हूँ। हेलो गाइस, अभी मैं चेंज कर ली हूँ क्योंकि सबको नाश्ता बनाना है। थोड़े से ठेकुआ भगवान जी को, सूर्य देवता को और छठी मैया को चढ़ाने वाला मैं रख ली हूँ। और मैं चेंज करके अब नाश्ता ये लोग का बना लूँगी, फिर बाकी का ठेकुआ बनाऊँगी। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस ये देखिए, इतना मैं ना प्रसाद के लिए बना ली हूँ। ये चना भिगोए हुए हैं, कुछ फल यहाँ पे हैं और कुछ फल वहाँ लॉबी में पड़े हैं। और ना बाकी का ठेकुआ मैं यहीं पे बनाऊंगी। पहले बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा दूँ। ये देखिए फल यहाँ पे भी कुछ हैं, कुछ स्टोर में अभी पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। सब्जी मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी और रोटी मैं सेक रही हूँ। और मतलब जब से मेरा फास्ट शुरू हुआ है, मैं लहसुन प्याज नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं खा रहा है। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, जैसे जब से छठ पर्व की शुरुआत होती है ना गाइस, मतलब नहाए खाए के दिन से ही हम लोग लहसुन प्याज और तेल, सरसों का तेल हम लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई जगह मैं व्लॉग्स में, रील्स में देख रही हूँ कि लोग जिस दिन नहाए खाए वाले दिन लौकी बना रहे, सब कुछ तेल में कर रहे हैं। तो अपने अपने यहाँ का जैसी परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ गाइस बिल्कुल भी तेल का, सरसों का इस्तेमाल नहीं होता है। इवन जो गेहूँ होता है ना, उसमें भी सरसों का दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक एक गेहूँ का दाना हम लोग बीन बीन के और फिर उसके बाद उसको धुलते हैं, सुखाते हैं। तो छठ पर्व ना पूरा मतलब नेचर से रिलेटेड है, कि नेचर से रिलेटेड जितनी चीज़ें, फल सब्जियां आप चढ़ा सके। देखिए गाइस, कोई भी श्रद्धा हमें भगवान को दिखानी नहीं पड़ती है। ईश्वर सब समझते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए जितना हमारे सामर्थ्य में हो उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें भक्ति और अपनी शक्ति भर ही करनी चाहिए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना गाइस, मतलब पहली बार मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्यों नहीं जा रही हैं। तो मेन तो यही कारण है। और एक बार का नहीं है गाइज ना, हर साल मतलब छठ पूजा तो करनी ही है। तो ये होता है कि बच्चों का नुकसान ना हो। और थोड़े दिनों में बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स, श्रवण 8th में है तो 10th में आ जाएंगे, तो फिर और भी ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे ही तीज और ज्यूतिया तो मैं करती हूँ, तो मैं सोची चलो छठ पूजा भी करते हैं। कब तक दूसरों पे मतलब डिपेंड रहेंगे कि नहीं, उनके भरोसे बैठे रहेंगे। खुद से करना ज़रूरी है और अपने पे होना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं। और ईश्वर शक्ति देना तो सब कुछ पॉसिबल है। कमरे की साफ सफाई करने और फिर उसके बाद बाकी का फल वल धुलने वाला कार्यक्रम करूँगी, फिर बाकी का ठेकुआ बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ का नियम है ना कि जिस कमरे में पूजा होती है, पूजा का सामान रखा जाता है और व्रती जिसमें सोती है, उसमें ना कोई भी बाहरी आदमी नहीं घुसता है।
और बाहरी क्या मतलब घर का भी कोई चप्पल वप्पल नहीं आता है, और उस कमरे को हम लोग खुद ही साफ़ सफाई करते हैं, तो मैं अपनी मेड से नहीं कराई थी, और मतलब जो मेरी हेल्पर हैं मैं ही की थी। और उसी में मैं सोती हूँ। हमारे यहाँ ना गद्दे पे सोया भी नहीं जाता है रुई के, तो मैंने ना फोल्डिंग बिछा के उस पर कंबल बिछा के मैं सोई थी। और यहाँ मैं आ गई थी फल धोने के लिए, कपड़े चेंज करके, जिस पे मैंने ठेकुआ बनाया था, क्योंकि उस पर फिर अनाज का काम मतलब खाना ये लोग का बनाई थी ना, तो उस पर फिर फल वल नहीं छू सकते हैं, तो मैंने चेंज कर लिया था और फिर मैं फल धुली थी। और आप लोग मौसम देख ही सकते हैं, बिल्कुल बादल हो रखा था, तो जो दौरा बड़ी वाली टोकरी और सब सूप वगैरह सब मैं धुली ना, तो मैं सोची कि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि फलों में जो नारियल होता है ना वो पानी सोख कर लेता है, उसकी जो हेयर होते हैं, मतलब कि जिसको छाल बोलते हैं, तो इसीलिए मैं सोची कि जल्दी से सूख जाए। लेकिन बादल होने की वजह से ना सब मतलब थोड़ा सा मौसम बिगड़ गया था, और थोड़ा सा मन भी वो हो रहा था। और यही टब मैंने मंगाया है जिसमें मैं पूजा करूँगी गाइज़। हाट नहीं, मेले से मैंने ये लिया था, मैं आप लोगों को बताई थी। और ये उनके पास ना मतलब जिसका स्टॉल था उसमें सबसे बड़ा सा टब है, ये काफ़ी मतलब 100 लीटर पानी कैपेसिटी की। और ये दौरा और वो जो है सुपला है ना, अब मैं इसको सजाने के लिए आ गई। और गाइस आगे का जो नेक्स्ट व्लॉग है ना जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।